प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आवां असद मुमताज़ रेड नाज़रीन PIA जो जहाज़ 8303 तबाह थियण खां पोइ हर ईंदड़ ॾींहं ते नयूं शाहिदियूं ऐं नया इंकशाफ थी रहिया आहिनि, जंहिंखां पोइ केतिरनि ई नवनि सवालनि पिणु जनम वरितो आहे। ॿिए पासे पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जेको आहे उहो इन तमामु तर वाक़े जो ज़िम्मेवार PIA जे चेयरमैन अरशद मलिक खे करार ॾींदे उनजो इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो आहे। उन सां गॾोगॾु फ्रांसीसी टीम पिणु हिते मौजूदु आहे, जंहिं जाइ वक़ुआ जो दौरो कयो आहे, उन शाहिदियूं वरितियूं आहिनि ऐं हुन मुख़्तलिफ़ जेके इदारनि जा माण्हू आहिनि उन्हनि सां ब्रीफिंग पिणु वरिती आहे। इन तमामु तर मामला ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहे पाल्पा जो सेक्रेटरी जनाब इमरान नारेजो साहब। नारेजो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नारेजो साहब, सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधायो त इहा हिकु डिवाइस आहे, इहा अगरि नथी मिले त इहा केतिरी असरअंदाज़ थींदी इन्वेस्टिगेशन ते? सर मां तव्हांखे सिंपल अल्फाज़नि में सम्झाइण जी कोशिशि थो कयां। हिकिड़ो ब्लैक बॉक्स हूंदो आहे, जेके हिकिड़ी टर्म यूज़ कंदा आहिनि आम माण्हू ते ब्लैक बॉक्स जहाज़ जो, ब्लैक बॉक्स जहाज़ जो। ब्लैक बॉक्स में ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ो DFDR हूंदो आहे और हिकिड़ो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हूंदो आहे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर उहा शइ हूंदी आहे जंहिंमें हर शइ जी कम्युनिकेशन जेके जहाज़ जे अंदरि और जहाज़ जे ग्राउंड ते थी थिए त हुन जो रिकॉर्डर खे रिकॉर्ड कंदी आहे। असल शइ जेके तव्हां बिल्कुलु शुरू में हाईलाइट कई त इहा इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कीअं थी थिए, असां पहिरें ॾींहं सां ई इहा ॻाल्हि चई त इन्वेस्टिगेशन जो रुख़ सही न आहे। मां तव्हांखे थोरी तफ़सीलन हिन शइ जे लाइ ॿुधाइण थो चाहियां त असां हिकिड़ा सिग्नेटरी हूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन जा, हुन जी एनेक्स्चर 13.6.5.4 एनेक्स्चर 13.5.4 में बिल्कुलु वाज़ा तरीक़े सां लिखियलु आहे त अगरि कॾहिं एक्सीडेंट थिए थो त हुन खे कीअं एक्सीडेंट जी इन्वेस्टिगेशन करणु घुरिजे। जेके तव्हां पोयां 4-5 ॾींहंनि सां एनालाइस जेके माण्हू अची एनालाइज़ था करनि शयुनि खे, उहो बिल्कुलु सरासर ग़लती आहे, सरासर हिकिड़ो साज़िश थो लॻे असांखे कि इहे कंहिं जे मथे ढोह रखनि था चाहिनि। असां पहिरें ॾींहं सां ई पाल्पा जेके हिकिड़ी बॉडी आहे और उहो प्रोफेशनल बॉडी आहे जेके PIA जे ठहण सां बि अॻु में ठही वई। ग्रेट एयर मार्शल नूर ख़ान साहब जॾहिं पहिरियों चार्ज वरितो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो, हुन ई टाइम हुननि पाल्पा खे रिकग्नाइज़ करे हुननि सां पंहिंजो वर्किंग एग्रीमेंट साइन कयो, जो पाल्पा इज़ द सेफ्टी बॉडी जेके पाकिस्तान जे अंदरि एयरलाइन जी सेफ्टी जो सॼो दारोमदार पाल्पा जे मथे हूंदो आहे त उहो कीअं हुननि शयुनि खे फॉलो था करनि। पायलट जेके हूंदो आहे, की फैक्टर जहाज़ में पायलट आहे और पायलट ई ज़िम्मेदार हूंदो आहे, छो हू पाण जहाज़ में वेठो हुनखे हर शइ जी ख़बर हूंदी आहे त जहाज़ हिन टाइम कीअं जहाज़ फ्लाई थो करे या कहिड़ी शइ हिन में ग़लति आहे। असां हिननि खे अॻु में ई पंहिंजी सर्विसिस ऑफर कयूं, छो हिन करे त पाल्पा और UN जो ॿी जेके इकायो आहे हुननि जी गाइडलाइन असांखे अची वियूं त तव्हांजे मुल्क में इहे एक्सीडेंट थियो आहे, तव्हां हिन शइ खे पंहिंजी गवर्नमेंट सां गॾु फॉलोअप कयो। हुननि खे चयो त इहा शइ तव्हां इन हिसाब सां इन्वेस्टिगेशन करनि। तव्हां जेके पॉइंट आहे हाईलाइट कयो त कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इज़ मिसिंग, तव्हां पहिरें ॾींहं सां ॾिसो त जीअं हुन जेके जाइ हादसा हुई, जीअं हुन शइ खे साफ़ु कयो वियो आहे, जीअं हुन शइ खे हर माण्हू अंदरि वियो आहे और जीअं हुन जे मथां क्रेनूं वयूं आहिनि, त इहे त एविडेंस ज़ाया थी वियूं आहिनि। और हिन शइ सां असांजी इहा ॻाल्हि सची साबित थी थिए त हिन इन्वेस्टिगेशन खे कैरी आउट करण में जेके बोर्ड ठहियो आहे उहो बैलेंस बोर्ड न आहे और हिन ई करे असां पहिरें ॾींहं सां हिन शइ खे मुखालफ़त करूं पिया। हाणे हिकिड़ी शइ मां तव्हांखे वाज़ो करणु थो चाहियां, हिकिड़ी शइ हूंदी आहे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सां छा असांखे फ़ाइदा थींदा आहिनि त असां कॉज़ मालूम कंदा आहियूं त भई इहे छाजे करे एक्सीडेंट थियो, हुन जे पोयां हुन एक्सीडेंट जा ज़िम्मेदार जेके हूंदा आहिनि हुननि खे डिटरमिन कंदा आहियूं त कहिड़ी कहिड़ी शयूं। हुन जे पोयां जेके हिकिड़ी शइ ईंदी आहे इम्प्लीमेंटेशन, त इम्प्लीमेंटेशन करे फ्यूचर खे असां कीअं सेव था करे सघूं। हिन टाइम सॼे मुल्क में हर चैनल जे मथे रिवर्स ऑर्डर लॻो पियो आहे। इहा ख़बर न आहे काॾों एतिरा वॾा वॾा माण्हू अची विया आहिनि जेके रिवर्स ऑर्डर में हलनि पिया और सिर्फ़ु इहा शइ ॻोल्हण जे चकर में लॻा पिया आहिनि त असां कंहिं सूरत में बि कंहिं कसूरवार ठाहे हिन इन्वेस्टिगेशन खे ख़तमु करे। जी अच्छा इमरान नारेजो साहब, जीअं जीअं ॾींहं गुज़रनि था पिया त नया नया सवाल जेके आहिनि उन सां जुड़ियल हादसे सां जुड़ियल जेके आहिनि उहे सवाल पिणु जनम वठनि था पिया। हिकिड़ो सवाल इहो बि आहे त जॾहिं बेली लैंडिंग थी, पायलट जॾहिं बेली लैंडिंग कराई ऐं जहाज़ जा जेके व्हील आहिनि उहे खुली न सघिया त उनजी इंजण लॻी, त इन बेली लैंडिंग में त इंजण तबाह थी वेंदी आहे। छा तव्हां पाण पायलट आहियो, था उन पायलट खे अंदाज़ो न थियो हूंदो त बेली लैंडिंग सां त इंजण तबाह थी वई आहे, त पोइ उहो मथे काॾे खणी वियो जहाज़ खे? सर हाणे मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, मां हिन शइ खे जवाबु ॾेई थो सघां पर मां नथो ॾियणु चाहियां। मां तव्हां सां हिकिड़ो ॿियो सुवाल थो कयां। सुवाल इहा आहे त बेली लैंडिंग थी वई, जीअं तव्हां चयो बेली लैंडिंग जे पोयां उहो जहाज़ टेक ऑफ करे वियो,
गो राउंड करे वियो, सम्झो ईअं मां मतिलबु असांजी लैंग्वेज में, फिर उहो जहाज़ 12 सां 15 मिनट ताईं हवा में छा पियो करे, 12-15 मिनट हिकिड़ो वॾो टाइम आहे। इन इमरजेंसी में मतिलबु चेंज जी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां चयो था त इनिशियली जॾहिं उहो जहाज़ आयो, उहो बेली लैंडिंग कई, जहाज़ जा गेयर न खुलिया, ख़बर न कहिड़ी कहिड़ी क्यास सारियूं हिन टाइम हलनि पई। मां त तव्हांखे हुन सां बि अॻियां खणी थो वञा त अगरि केरु इहा थो चए त बेली लैंडिंग थी वई, ठीकु आहे भई बेली लैंडिंग थी वई, बेली लैंडिंग सां हुन जे इंजन लॻी विया, उहो टुटिया कोन, उहो हिकिड़ो सुवाल। चऊं हुन जे पोयां उहो जहाज़ वापसि गो राउंड करे मथे आसमान ते हली वियो, हुन जे पोयां जेके टाइम आहे अगरि गौर सां तव्हां ॾिसो उहो 12 सां 15 मिनट तक़रीबन, छो हिन इन्वेस्टिगेशन जा असां पार्ट कोन आहियूं, ना ई का इंफॉर्मेशन असां कंहिं शेयर कई आहे, त जेके क्यास आरियूं अचनि पई और माण्हू जीअं मूंसां सवाल पिया करनि त मां हुननि जो जवाबु हुननि खे हुननि जे सवाल में ई थो ॾियां त तव्हां ॿुधायो त हिकिड़े जहाज़ सां गॾु अगरि एतिरी वॾी ट्रेजिडी थी आहे, हुन जे इंजन ज़मीन ते लॻिया आहिनि, तो उहो फिर 12 सां 15 मिनट तक एयर में छा पियो करे, हुनखे छो न हिदायत ॾेई वई त इमरजेंसी में लैंडिंग कर, इमरजेंसी जेके ग्राउंड ते इक्विपमेंट हूंदा आहिनि उहो अलर्ट छो न थिया और काॾे हर शइ वई। त इहा सभु क्यास आ रहियूं, मां सम्झां थो त इहे शयूं जेके आहिनि असरअंदाज़ थींदी असांजी इन्वेस्टिगेशन जे प्रोसेस जे मथे। असांखे हिन क्यास वारनि सां परे थियणु घुरिजे और सही तरीक़े सां हिन जी इन्वेस्टिगेशन असांखे करणु घुरिजे ताकी फ्यूचर के जेके असांजो अचण वारो टाइम। अच्छा इमरान साहब, तव्हां जेका ॻाल्हि कयो था त 12 खां 15 मिनट जहाज़ जेको आहे उहो हवा में रहियो, इन दौरान कम्युनिकेशन त आहे न रेडार ऐं बिटवीन जहाज़ जे विच में, अवां सम्झो था त उहा जेका कम्युनिकेशन आहे उहा जेका इन्वेस्टिगेशन थिए पई उन में मददगार साबित थींदी? सर ॾिसो, अगरि तव्हां कम्युनिकेशन खे गौर सां ॾिसो त कम्युनिकेशन जे अंदरि केतिरो रिलैक्स थी पायलट ॻाल्हाए पियो। पहिरें हुनखे ॿुधायो त मां इहा हाइट मेंटेन करां थो, फिर चयो थो मां नथो करे सघां, फिर हुन जे पोयां हुन चयो त भई असांजो इंजन फेल थी विया आहिनि, मेडे कॉल डिक्लेयर कई, फिर हुन जे पोयां हुन रुख कयो पंहिंजो रनवे जी तरफ़ और हुन पूरी कोशिशि कई त मां जहाज़ खे लैंड करे वठां। जहाज़ तक़रीबन रनवे से कुझु मसावत अॻु में आबादी जे मथे गिरजी वियो। हाणे असांजो चइण जो जेके असांजो सवाल आहे उहो एतिरी अगरि इहे अॻु में ई ख़बर पइजी वई हुई त जहाज़ रनवे सां टकराए वियो आहे, तो हुन जे पोयां हुनखे एतिरी देरि छो हवा में इजाज़त हुई उड़न जी? 12 मिनट साईं वॾो टाइम हूंदो आहे, 12 मिनट इज़ अ बिग टाइम। असां सम्झूं था अलाह न करे अगरि जेके बि ॻाल्हि आहे 3 मिंटनि 4 मिंटनि में हुन जहाज़ खे वधीक 5 मिंटनि में हुन जहाज़ खे वापसि इमरजेंसी लैंडिंग करणु घुरिजे आहे। तो काफ़ी सवालात आहिनि, काफ़ी शयूं आहिनि जेके मिसलीड थी करनि। मां इहा शइ खे हिन करे स्पेकुलेशन नथो कयां और मां चाहियां थो त माण्हू जेके इहे अॼु अची पाण खे एक्सपर्ट था थियनि। मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां थो, तव्हांखे मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि हुननि में नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड आहिनि, असांजे मुल्क में का अहिड़ी शइ न आहे। और तव्हां हिन सां अंदाज़ो कयो त हमेशह नॉमिनेट कंदा आहियूं, जीअं हाणे हीअ कमेटी आहे, हीअ नॉमिनेशन आहे त भई इहे 4 माण्हू असांजा इहे नॉमिनेटेड आहिनि, हीअ इंक्वायरी कंदा, पर हिकिड़ो इंडिपेंडेंट इदारो आहे ई न। जेके आहिनि उहे इहा माण्हू आहिनि और हमेशह ईअं ई थींदो आहे, अल्लाह ताला माफ़ु करे, जेके प्रीवियस एक्सीडेंट बि थिया आहिनि हुननि में बि इहे माण्हुनि खे नॉमिनेट कंदा आहिनि। एक्चुअल में तो असां पाकिस्तान में बि हिकिड़ो इदारो हुजणु घुरिजे और इंडिपेंडेंट बॉडी जंहिंमें कमर्शियली वेरी साउंड पीपल, जंहिंजो इन्वेस्टिगेशन जो तजुर्बो हुजे, जंहिं कॾहिं इन्वेस्टिगेशन अहिड़े हालात में कई हुजे। इमरान साहब, तव्हां इदारनि जी ॻाल्हि कयो था पिया, त हिते हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि जनम थो वठे त इदारनि हिन वक़्तु ताईं जेके इदारा न जुड़ी सघिया आहिनि उनजो हिकिड़ो सबबु इहो आहे त उते एडॉकिज़म तमामु घणो आहे, पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे उते फिट करणु कयो पियो वञे। अवां सम्झो था त असां इदारा इन करे बि न आहियूं जुड़ी सघिया त उते एडॉक ते जेके माण्हू वेठल आहिनि उहे इदारा साज़ी में कोई वॾी रुकावट आहिनि? तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। इहा ई हिकिड़ो अलमियो आहे पाकिस्तान जो, त एडॉकिज़म खे असां सपोर्ट था कयूं, चाहे PIA हुजे, चाहे सिविलेशन हुजे, चाहे गवर्नमेंट जा ॿिया इदारा हुजनि, हुन में एडॉकिज़म बिल्कुलु न हुजणु घुरिजे और प्रोफेशनल माण्हू हुजनि, हुननि जी जेके जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन आहिनि हुननि जे हिसाब सां हुजनि। इहा वन ऑफ द रीज़न आहे जंहिंजे करे असांखे शयुनि खे तकलीफ़ जो सामनो करिणो पवंदो आहे। तो हिन शइ खे जेके तव्हां चयो त बिल्कुलु सही था चयो और मां हिन शइ खे अॻियां थो ॿुधायां त ख़ुदारा हींअर बि टाइम आहे
तो असां पंहिंजी डायरेक्शन दुरुस्त करे वठूं, न तो फिर सुभाणे सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी थींदी, ॿियो कुझु बि न थींदो। अच्छा इमरान साहब, अगरि तव्हांजो जेको पहिरें ॾींहं खां मुतालबो आहे त पाल्पा खे हिन में शामिलु कयो वञे, बल्कि जेको कमर्शियल पायलट आहे उनखे शामिलु कयो वञे, अगरि जांच में शामिलु नथो थिए त हिकिड़ो ॿियो हल आहे कोर्ट में, त पाल्पा छा धुर बणिजी कोर्ट में वेंदी? साईं, कोर्ट ज़रूरु ऑप्शन आहे, पर मां सम्झां थो पाकिस्तान जी अवाम शौर वारी अवाम आहे, वो हर शइ ॾिसे पई और फ़ैसिलो उहा ई कंदा, और असां बि हुननि खे हर शइ जेतिरी असां में हिमत आहे, जेतिरी असांजी पहुच आहे, असां पंहिंजी इंफॉर्मेशन हुननि सां शेयर करूं पिया, और इंशाअल्लाह ताला मूंखे वॾी उमेद आहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सां, छो ये का पॉलिटिकल मसइलो न आहे, टोटली दिस इज़ टोटली रॉन्ग। पाल्पा जे मथे बि इहे इल्ज़ाम ईंदा आहिनि त वो का हिकिड़ी प्रेशर ग्रुप आहे या का वो गुंडा आहिनि, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। पाल्पा इस्टेब्लिश थी आहे 1950s में, जंहिं टाइम एयरलाइन इस्टेब्लिश थी आहे। पाल्पा जा प्रोफेशनल्स दुनिया में जहाज़ था फ्लाई करनि, पाल्पा बि एयरलाइंस खे ठाहियो आहे। पाल्पा उहा आहे जंहिंमें प्रोफेशनल्स वेठा आहिनि, जेके स्टडीज़ था करनि, जेके पॉलिसीज़ खे फॉलो था करनि इंटरनेशनली, और वो गाइडलाइन प्रोवाइड था करनि। पाल्पा उहा आहे जेके अगरि का मैनेजमेंट का शइ पे असांखे ज़ोर ज़बरदस्ती थी करे, तो पाल्पा हुन जे साम्हूं अची बीहंदी आहे त इहे अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी न आहे, मतिलबु अगरि केरु करनि थो चाहे का ज़ोर ज़बरदस्ती। अच्छा इमरान साहब, हिन वक़्तु इन्वेस्टिगेशन में त जेतिरो अरसो लॻंदो, असांजी उमेद आहे त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जेका आहे उहा गैर जानिबदार हूंदी ऐं उहा वक़्त सिर ईंदी त जीअं जेके मुंझारा आहिनि उहे ख़तमु थियनि। हिन वक़्तु ताईं का अबूरी रिपोर्ट आहे, उहा न अची सघी आहे, अव्हां सम्झो था त उनजे डिले या कहिड़ा कारण? न सर, हिकिड़ो प्रोसेस आहे इन्वेस्टिगेशन जो, ये साल सां बि मथे इन्वेस्टिगेशन वेंदी आहे, इहा नॉर्मल प्रोसीजर आहे, और हिन इन्वेस्टिगेशन जी अबूरी रिपोर्ट मां नथो सम्झां त उहो बि 6 महीने सां अॻु में ईंदी, और इहा रिपोर्ट असांखे गाइडलाइन प्रोवाइड करे थी सघे त छा थियो, पर हुन सां वधीक हिन में कुझु न हूंदो जीअं ताईं इहा कंप्लीट रिपोर्ट न अचे। छो रिपोर्ट्स जेके इहा मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां, दुनिया में अगरि तव्हां इन्वेस्टिगेशन कयो, इहे वॾी जेके एयरबस कंपनी आहिनि, बोइंग कंपनी आहिनि, हिन सां बि ग़लतियूं थियूं आहिनि, और रिपोर्ट पाकिस्तान में बि हिननि इन्वेस्टिगेशन हिकिड़े इंसिडेंट जी कई, हुन बि पाकिस्तान में जेके कुझु शयूं असांजा पायलट एक्सपर्ट हुआ, वो फिर फाइनली उन्हनि खे पॉइंट आउट कयो त तव्हां इहे शयूं मिस आउट था कयो। सर ॾिसो न, एक्सीडेंट 4-5 ॾींहं अॻु में थियो आहे, अॼु एयरबस कंपनी कल सां अची इहे शवाहिद और इहे शयूं जमा थी करे, उहो जाइ वाक़िया 4-5 ॾींहंनि में तव्हां कंहिं बि पंहिंजे, छो असां त होॾे वञी नथा सघूं, पर रिपोर्टर हज़रात होॾे 24 कलाक बीठा आहिनि और इंफॉर्मेशन था वठनि, तो ॾिसी था सघनि कीअं हुन जाइ खे साफ़ु कयो वियो आहे। इहे शयूं डाउटफुल आहिनि। असांखे अॻु में ई पहिरें ॾींहुं अगरि हिननि पंहिंजे बॉडी में शामिलु हिननि कयो हुजे हा, त असां हुन जाइ खे सील कराए छॾियो आहे, पर हाणे इहा टाइम ओवर थी वियो, असां हाणे हिननि ॻाल्हियुनि में न ईंदा, और असां वेट कंदा त इहा रिपोर्ट कीअं थी अचे, और इहा हिन रिपोर्ट जो आउटकम छा थो थिए। नारे साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नज़रीन, अव्हां पाल्पा जे सेक्रेटरी इमरान नारे जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो दावा आहे त जेको इन्वेस्टिगेशन जी रुख आहे उहो सही कोन्हे, ॿियो जेको मलबो खयो पियो वञे उनजो तरीक़ेकार पिणु सही कोन्हे, उन सां इन्वेस्टिगेशन जेका आहे उहा असर अंदाज़ थींदी। इन ई मौज़ू ते मौक़िफ़ वठंदासूं। हींअर असां सां गॾु PIA जो तर्जुमान जनाब अब्दुल्ला हफ़ीज़ शामिल आहे। अब्दुल्ला हफ़ीज़ साहब, ये बताइए कि अब तक जो वाइज रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो अगर अगर वो नहीं मिल रहा तो वो कितना असरअंदाज होगा इन्वेस्टिगेशन पर? देखिए, पहली बात ये कि उसका मलबा और बाकी तमाम चीजें अभी तक साइट पे मौजूद हैं और अभी उन्होंने उठाना शुरू किया। अच्छा। इस तरह के एयर क्रैशेस में जो गुंजान आबाद इलाकों में गिरे होते हैं, वहाँ पे कई दफा चीजें मिलने में देर हो जाती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, और जो हमारे पास तकनीकी टीम आई हुई है एयरबस की, और जो बाकी हम लोगों ने रेंजर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली थी, उनकी मदद से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये वॉइस डेटा रिकॉर्डर, कॉर्पोरेट वॉइस रिकॉर्डर हमें मिल जाएगा। और अच्छा, अगर ये नहीं मिलता तो उसके बावजूद फिर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इन्वेस्टिगेटर्स के बाद कि वो उसकी गैर मौजूदगी में भी किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकें। अच्छा, अब्दुल्ला हफ़ीज़ साहब, आप ये तस्दीक करें कि जो जहाज़ का मलबा है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो उठाया नहीं गया, क्योंकि पाल्पा का जो सेक्रेटरी है वो तो बार बार ये कह रहा है कि मलबे को उठाने की वजह से भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो असरअंदाज हो रही। देखिए, अभी इस तरह की बात कहना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट है।
وہاں پہ بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جو کہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں, ایئر کرافٹ انویسٹیگیٹرس کوالیفائڈ وہ لگے ہوئے ہیں, ایئر بس کی اپنی ٹیم ہے, انہوں نے تمام چیزوں کے شواہد اکٹھے کر لیے, اور اس کے بعد یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ جو شواہد ان کے لیے ضروری تھے وہ وہاں پہ ان سے اکٹھے کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ملبے کو اٹھا کے جنہیں انٹرنیشنل ٹرمینل کی کسی ایک جگہ کے اوپر کلیکٹ کر دیا جائے جہاں پہ وہ اس پہ مزید تحقیقات اپنی کر سکیں. ابھی ملبہ اور تمام چیزیں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے کرائے سائٹ سے اور مزید شواہد اکٹھے نہیں کرتے, تو تحقیق وہاں پہ مکمل ہوگی ہے. اس پوری چیز کو کنٹروورشل کرنا ذرا تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اچھا عبداللہ صاحب, جو بلیک باکس ملا ہے, اطلاع یہ ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیا یہ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ آپ تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے کہ اس کو ڈی کوڈ کیوں کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, اور جو یہ بات پھیلا رہا ہے وہ صرف جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں, تحقیقاتی پروسیس کے اندر یا تحقیقاتی عمل کے اندر پی آئی کا کوئی عمل دخل اب نہیں رہا. ایک انڈیپینڈنٹ ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ اس کی تحقیقات کر رہا ہے, ان کو تکنیکی معاونت غیر ملکیوں کی بھی حاصل ہے, ایئر بس کی اپنی ٹیم کی بھی حاصل ہے. اگر انہوں نے بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرانا ہے تو وہ وہاں سے خود کروا لیں گے. نہ پی آئی کی اس میں انوالومنٹ ہے, نہ پی آئی کے پاس اب وہ بلیک باکس بچا ہے, وہ ہم نے کریش کے دوسرے دن ہی ان کے حوالے کر دیا تھا. کیا ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ڈی کوڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, لیکن کبھی بھی ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن والے ایئر لائن سے وہ نہیں کرائیں گے, وہ اس کو ہمیشہ ہر صورت میں تھرڈ پارٹی سے ڈی کوڈ کروائیں گے. اور وہی وہ اس دفعہ بھی ان کا یہی ارادہ ہمیں یہی لگتا ہے, بیکاز ہماری تو اس میں انوالومنٹ ہے نہیں, لیکن ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ ہم سے نہیں کروائیں گے, نہ وہ انٹرنیشنلی یا شاید ایئر بس سے ہی کروائیں گے. اچھا عبداللہ صاحب, بھلا کتنا عرصہ درکار ہوگا اس تمام تر انویسٹیگیشن مکمل ہونے میں؟ دیکھیے, ایک بہت پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے, اس کے اندر دیر سویر ہو سکتی ہے. اس میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو انالیسز ان کا ہے اور جو فائنل کنکلوژن اور رپورٹ ہے وہ بالکل ایکوریٹ آئے. منیمم 6 مہینے سے 1 سال کا عرصہ اس چیز کے اوپر تمام ایئر کرافٹ کی آج سے پہلے جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں پوری دنیا میں 6 مہینے سے سال سے کم تو یہ کسی صورت میں نہیں لگتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا چاہوں کہ دبئی میں ابھی دبئی کی ایک ایئر لائن کا 2016 میں جہاز گرا تھا, اور انہوں نے بہت جلدی اس کو کمپلیٹ کیا, تو تب بھی اس میں 3 سال لگ گئے تھے. تو چلیں, آپ جتنا عرصہ کہہ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس عرصے میں انویسٹیگیشن مکمل ہوگی, لیکن عبداللہ صاحب اب تک عبوری رپورٹ بھی نہیں آئی, اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ابھی تو شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں, شواہد اکٹھے ہوں گے, تجزیہ ہوگا, فلائٹ پاتھ دیکھیں گے, اکوپمنٹ کی ہسٹری دیکھیں گے, تمام تفصیلات اور تمام چیزوں کے اوپر وہ کریں گے, اس کے بعد کسی قسم کی رپورٹ مرتب کی جائے گی. ابھی تو بہت جلدی ہے کوئی چیز کہنے کے لیے. اچھا عبداللہ صاحب, جو فرانسیسی ٹیم آئی ہے, یقیناً آپ کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہوئی ہوگی, آپ نے ان کو بریفنگ بھی دی ہوگی, اور انہوں نے بھی اپنے تجربات آپ سے شیئر کیے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو ایئرپورٹ کے آس پاس ہائی رائز بلڈنگ ہیں ان پہ سوالات اٹھائیں کہ ایئرپورٹ کے آس پاس اس طرح کی بلڈنگز عموماً ہوتی نہیں ہیں؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ ان کو ابھی تک پی آئی نے کوئی بریفنگ نہیں دی. انہوں نے ہم سے کچھ ڈاکیومنٹس مانگے تھے. جو ایئر بس کی ٹیم ہے ان کو لاجسٹیکل سپورٹ تو پی آئی نے دی ہوئی ہے, لیکن ان کی بریفنگ اور ان کو کنڈکٹ جو ہے وہ ایک جو یہ بورڈ بنا ہے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ, وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس کی بریفنگ دی ہے. پی آئی سے انہوں نے جو ڈاکیومنٹیشن مانگی تھی پی آئی نے ان کو فراہم کر دی, جو کہ تکنیکی معلومات تھی ساری جہاز سے متعلق, فلائٹ پاتھ سے متعلق, وہ ساری کی ساری پی آئی نے ان کو جو انہوں نے شروع میں مانگا وہ دے دی. اس کے علاوہ اگر کوئی انفارمیشن مانگیں گے تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اس پورے پروسیس کے اندر میں یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہا ہے. اگر ان کو پی آئی کی سے کسی معلومات کی ضرورت پڑی تو پی آئی دے گی, لیکن نہ وہ ہم سے تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ ہم سے شیئر کریں گے, نہ وہ ہم سے ان چیزوں کے اوپر وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہوا اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہ ایک حکومت پاکستان نے بنایا ہے اور وہ حکومت پاکستان ہی کو واپس رپورٹ کریں گے. جی عبداللہ صاحب, سوال یہ تھا کہ کیا انہوں نے ہائی رائز بلڈنگ پہ سوال اٹھائے ہیں؟ نہیں, میری ان معلومات کے مطابق اگر انہوں نے اٹھائی بھی ہیں تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا یا ہم سے یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی. اچھا عبداللہ صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب پہلی مرتبہ جہاز نے بیلی لینڈنگ کی تھی اور وہ لینڈنگ نہیں ہو پائی, تو کیا ایئرپورٹ کا عملہ ایمرجنسی کی تیاری پہ مکمل تیار تھا؟ دیکھیے, ابھی تک جو ہمیں معلومات ملی ہے وہ بہت محدود ہے. ہمارے پاس ابھی صرف ایک
کمیونیکیشن ہے بٹوین پائلٹ اینڈ ایئر ٹریفک کنٹرولر, اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے منٹس مسنگ ہیں. مطلب ٹوٹل ہماری کمیونیکیشن جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ 2-2.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے, جبکہ اب ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 13 منٹ سے زیادہ جہاز کو سرکل اراؤنڈ کرنے کے اوپر لگے. تو وہ کمیونیکیشن بہت زیادہ مسنگ ہے, اس کے پارٹس مسنگ ہے. یہ بات البتہ ضرور ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ اپروچ کے لیے آیا ہے تو اس ٹائم پہ اس نے ایمرجنسی سروسز نہیں مانگی تھی, نہ اس نے اس طرح کی کسی چیز کا اظہار کنٹرول ٹاور کے ساتھ کیا تھا. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا, اور یہ معلومات بھی ہمیں صرف اس لیے پتا ہے کہ کیونکہ وہ پارٹ جو ہے لینڈنگ سے پہلے والا وہ ابھی ہم سب تک پہنچ گیا. اصل وجہ کیا ہے, کس لیے ہوا, کیا وہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ تمام چیزیں تب پتہ لگیں گی جب تحقیقات ہوں گی. اچھا عبداللہ صاحب, بہت سے حلقوں میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اب تک جو ہمارے پاکستان میں جو ادارے آئیڈیل ادارے نہیں بن پائے ان کا ایک بہت بڑا سبب ایڈھاکزم ہے. کیا آپ اس بات کی تردید یا تصدیق کریں گے کہ پی آئی اے میں بھی بہت سے ملازمین اور آفیسرز ایڈھاک پہ اب بھی موجود ہیں؟ دیکھیے, ایڈھاکزم بالکل ہے, لیکن دین اگین یہ بات بھی ہے کہ جی جو ادارے پہلے سے ہمیشہ اپنے اسٹڈی ملازمین کو لے کے چلتے ہیں وہ بھی برا پرفارم کر رہے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے اس چیز کے اوپر کہ اداروں کی پرفارمنس, اداروں کے اندر نظم و ضبط اور اداروں کے جو کام ان کو کرنا چاہیے اس کے اوپر فوکس اس سے زیادہ ضروری ہے. ایڈھاکزم بالکل ٹھیک ہے, ختم ہونا چاہیے, ایک اسٹڈی وہ چیز ہونی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ آرگنائزیشن کا نظم و ضبط اور اس سے زیادہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے. کتنی تعداد, جی عبداللہ صاحب, کتنی تعداد میں پی آئی اے میں ایڈھاک پہ لوگ موجود ہیں؟ دیکھیے, یہ انفارمیشن میرے پاس آن ہینڈ نہیں ہے, لیکن اس کی بہت قلیل تعداد ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی پوری پی آئی اے ایڈھاکزم کی چل رہی ہے. پی آئی اے کے اندر کیریئر آفیسر میری طرح کے بہت زیادہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عرصہ اس آرگنائزیشن کو دیا ہے اور اس آرگنائزیشن میں کام کیا ہے, اور وہ ملٹیپل جگہوں کے اوپر کام کر کے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں. عبداللہ صاحب, بس آخری سوال یہ ہے کہ جب تک یہ انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے, آپ نہیں سمجھتے کہ پی آئی اے کے چیئرمین کو, کیونکہ اب تو سیاسی حوالوں سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے, ان کو فوری طور پہ اپنی چیئر سے الگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو سیاسی حلقوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں میں نہ رسپونڈ کر سکتا ہوں, نہ مجھے کرنا چاہیے, بیکاز وہ سیاسی بیان بازی ہو سکتی ہے. تکنیکی معلومات کا چونکہ ابھی تک کسی کو مکمل طور پہ علم نہیں ہے, تو کسی بھی چیز کے متعلق حتمی رائے قائم کرنا بہت زیادہ قبل از وقت ہے. چیئرمین پی آئی اے نے یا سی او پی آئی اے نے اپنے آپ کو شروع ہی میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیا تھا کہ جیسی رپورٹ آئے گی اور ذمہ داری کا تعین ہوگا, اور اگر ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوئی تو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے. اس ٹائم پہ چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کریش کی اصل وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے کریش ایکچولی ہوا یا کس کی ذمہ داری تھی, تو اس کے اوپر اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا بہت زیادہ ہوگا. اور اس کے اوپر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی آئی اے اس ٹائم پہ کرائسس کے اندر پی آئی اے کو ایک ٹیم لیڈر کی ضرورت ہے. بغیر ٹیم لیڈر کے اس ٹائم پہ اس کرائسس سچویشن کے اندر پی آئی اے کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب ہمیں ٹائم دینے کے. مت پی آئی اے جو کوئی جہاز حادثو थियो आहे उन जो ज़िम्मेवार पी आई ए जे चेयरमैन अरशद मलिक खे करार ॾींदे उन खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो आहे. इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं. हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे पी टी आई जो MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब. आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया. आफ्ताब साहब, कैसे देख रहे हैं इस मुतालबे को कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है लेकिन सिंध हुकूमत ने कहा है कि PI का जो चेयरमैन है वो फौरी तौर पे अपनी चेयर से अलग हो जाए? अच्छा, वो आपने मेरे ख्याल में देखा होगा कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पहले भी की है अपोजिशन लीडर फरदौस नकवी साहब ने. तो उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए. तो क्या ये उनका मुतालबा मान लिया जाए? अब ये मुतालबा तो जिनको मानना होगा वो मानेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर सईद गनी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जी चेयरमैन को हटा दिया जाए, PIA के CEO को हटा दिया जाए, अरशद मलिक साहब को, तो ये मेरी समझ से बाहर है कि हम फौरन जो है इस बात पर पहुंच जाते हैं कि जिसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए. तहकीकात हो रही हैं. अगर आप अपने लोगों पर एतमाद नहीं करेंगे, जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी जो है वो, और फिर जो फ्रांस से आई हुई टीम है वो भी तहकीकात की है, उसने भी कल भी विजिट किया है, आज भी विजिट किया है. और वो जब ये तहकीकात सामने आएंगी, देखिए वो कोई हमारे प्रेशर में रह के नहीं करेंगे. उनके स्टेक लगा हुआ है, उनकी इंडस्ट्री है, उनका एक पूरा
उनका जहाज का पूरा निजाम, अगर खुदा ना खास्ता वो ये कहें तो वो बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और सही। फिर जो हमारी कमेटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है 4 रुकनी कमेटी, जिसको हेड कर रहे हैं विंग कमांडर साहब, सही। तो वो जो है आफ्ताब उसको साहब, जो सईद गनी का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उनकी सरबराही में हो रही है, अगर अरशद मलिक साहब चेयर पे होंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जानबदार हो सकती है। देखिए, मैं एक चीज, मुझे एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मैं बाखुदा मैं किसी की उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कल भी विजिट किया एक फैमिली के यहाँ जहाँ पर 2 बच्चे, एक 20 साल और एक 22 साल का बच्चा उस जहाज में शहीद हुआ है। उससे पहले एक फैमिली के यहाँ विजिट किया मैंने, तो जो तकलीफ मुझे महसूस हुई है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे हैं वो, ठीक है जी, जिनके तो मैं कभी भी किसी ऐसे गम के ऊपर या किसी ऐसे सानिए पर कोई सियासत नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि इसकी ऑफिशियल एक बाकायदा क्या कहते हैं, गैर जानिबदाराना तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसके अंदर हो, चाहे इसके अंदर सीओ हो, चाहे इसके अंदर PIA का वो अमला हो, चाहे एविएशन का वो अमला हो, चाहे कोई भी हो, उसको सामने लाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा देखिए, इससे पहले फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये तो हमारी हुकूमत में तो पहला एक एक्सीडेंट हो गया ना, अल्लाह माफ करे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा कोई ऐसा हादसा पेश ना आए कि जिसमें किसी के प्यारे या हम में से कोई, मतलब अज़ायबत सफर करते हैं, सब कुछ है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह इसे मान में रखे। लेकिन जो माजी के अंदर हुआ, क्या किसी को इसका वाकई करार दी गई इसकी जिम्मेदारी और उसको कोई सजा मिली है? तो ये कहना ये गलत है। ये एक हादसा है, इसकी फौरी तहकीकात होनी चाहिए कि इसकी क्या वजह थी, इसके अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट था, इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसके अंदर कोई नेग्लिजेंस थी, किसी की नेग्लिजेंस थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कोई कहता है इसको नीचे टच कर लिया था, वहीं पर पायलट को ये कर लेना चाहिए था। कोई मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है जो कि इस फील्ड से वाबस्ता है, वो कह रहे थे बहुत सारे रास्ते इख्तियार किए जा सकते थे, लेकिन हमें इस बहस में पढ़ने के बजाय हमें जो है कि इसकी पूरी तहकीकात को सामने आने दिया जाए। उसके बाद फिर जो है, जो भी आप जिसने जो उसको करना है, फैसला करना है, जो भी उसके बारे में अपनी राय देनी है उसको दिया जाए। पहले आप हर चीज को मशकूक बना दें तो आप फिर काहे से फरिश्ते तो लेके नहीं आएंगे ना तहकीकात करने के लिए, या तो ये बता देंगे जी वो फरिश्ते हमने रखे हुए, उनकी ड्यूटी है, वो आएंगे और वो तहकीकात करेंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, जो माजी में हुआ इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी हुई वो तो चलो माजी का हिस्सा है, लेकिन आपका एक बात बताऊं मैं आपको, आप मेरी बात मैं सवाल जी आफ्ताब साहब, माजरत के साथ मैं ये सवाल कर रहा था, क्योंकि अब आप माजी को देखेंगे तो फिर माजी में रहेंगे। आपने तब्दीली का नारा लगाया था और इस हवाले से भी तब्दील होने चाहिए कि माजी की रिवायात को ख़त्म करके एक नई रिवायत जोड़नी चाहिए कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो गैर जानिबदार होगी और जो कसूरवार होंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। मैंने कहा कि माजी के अंदर हुई उसका कुछ नहीं हुआ तो उसके हम उसको किस खाते में डालें, लेकिन अब जो हो रही है उसको पर एतमाद तो करें। अगर नहीं होगी तो आप भी जो है, मैं भी मौजूद हूँ, आप मुझसे बार बार सवाल कर सकते हैं कि आफ्ताब साहब हमने उस दिन भी आपसे सवाल किया था, आपने कहा था तहकीकात मुकम्मल होने दें। अब तहकीकात मुकम्मल हो गई है और ये इसका रिजल्ट निकला है। अच्छा, इसी तरह देखें, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, कोई एक चीज एक इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सारा ये पेंडोरा बॉक्स पूरा खुला है। अभी इसको ये भी देखना है कि इसके इतराफ में जो बिल्डिंग्स बनी है उसकी इजाजत किसने दी है और किस दौर में बनी है, और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर फैक्टर हैं। ये सारी चीजें अभी सामने आएंगी जब इजलास शुरू होगा कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, वहां पे भी सवालात उठेंगे, हम भी उठाएंगे सवालात, क्योंकि हमें इस पर सियासत नहीं करनी है, हमें तो अपने मुल्क को सेफ एंड साउंड बनाना है, इसके अंदर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सही। आफ्ताब साहब, आपसे पहले प्रोग्राम में पालपा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बात की थी कि हमारे पास आइडियल इदारे इसलिए भी नहीं बन पाए हैं क्योंकि जो एडॉकिज्म है उन्होंने इदारों को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। क्या आप इस बात को मानेंगे कि एडॉकिज्म जो है वो इदारों की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब है? अच्छा देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने इदारों को मजबूत नहीं किया। अभी अगर हम इदारों को मजबूत करते और इदारों पर एतमाद करते तो यकीनन इसके रिजल्ट बहुत बेहतर होते, चाहे वो कोई भी इदारा हो।
लेकिन क्या है कि हमने इदारों पे एतमाद नहीं किया और इदारों पे हमेशा बाहर से लाए हुए लोग बिठाए और उनकी एक्सपर्टीज को हमने यूज करने की कोशिश की। बाज़ दफा कामयाब हो गए, बाज़ दफा नहीं हो सके। लेकिन ये है कि मैं फिर ये एक बात कहूँगा कि हमें अपने लोगों पर एतमाद करना चाहिए, अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करते हुए उन्हीं के अंदर से लोगों को लाकर उन्हीं को जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से तायीद करता हूँ और जो उन्होंने बात की है बिल्कुल सही की है, लेकिन इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये एक इशू है, ये एक बड़ा है, हम इसको मैं खास तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो इसको फैमिली में ज़रूर उठाऊँगा और कोशिश करेंगे कि इसको किसी मंतक की अंजाम तक पहुँचाया जाए और इसकी वजह इसके जो और भी असरात हैं, इसकी और बहुत सी वजूहात हैं, उसको भी यकीनन जब एक तफसील से डिस्कशन होगी तो ज़रूर। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त होगी अपोजिशन से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अपोजिशन भी जब भी असेंबली के अंदर जाए, चाहे वो सूबाई है या कौमी असेंबली है, उसके अंदर जब जाए तो अपने केसेस लड़ने के बजाय, अपने मामलात को और एक सवाई तनकीद करने के बजाय मुस्बत उसमें हिस्सा ले डिबेट के अंदर और कोशिश करे कि कोई ऐसा हल निकले कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। आफ्ताब साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि अब मुतालबा हो चुका है सियासी पार्टियों से और दीगर हलकों से भी ये मुतालबा हो रहा है, क्या अखलाकी तौर पे अरशद मलिक साहब को अपनी चेयर से अलग नहीं होना चाहिए कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती मैं इस चेयर से अलग होता हूँ, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो गैर जानबदार। मुतालबा जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मुतालबा बड़ा गैर मैं इस मुतालबे को नहीं मुनासिब समझता। इसकी वजह ये है कि ये लगता तो बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत नारा लगता है और आज तक कभी हुआ नहीं। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, ये 70 साल में कभी नहीं हुआ। हम 10,000 मसाइल बताएंगे, हम जिसमें कहेंगे कि जी वजीर आला, चाहे वो किसी, मैं नाम नहीं ले रहा सूबे का, कि इसके अंदर वजीर आला की मुदाखलत है या वजीर आला की वजह है, कोई भी हादसा होता है तो हम उसको मुतालबा करते हैं कि जी इसको हटा दिया जाए। ऐसा होता भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, बल्कि हमें ये करना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल के एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आप कहेंगे माजी की बात कर रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 250 लोग बल्दिया की एक फैक्ट्री के अंदर जल गए। उस वक्त किसने इस्तीफा दिया है, किसने उसको उसकी जिम्मेदारी ली? 250 लोग फैक्ट्री के अंदर जल गए। सर आफ्ताब साहब तब्दीली का नारा आपका था, इलेक्शन में नारा लगाया था उसमें। अगर हम ये कहें, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये तो जो सरजमीन कराची जो है, सिंध के अंदर ये हादसा पेश हुआ आया है, तो सिंध का वजीर आला जो है वो पहले इस्तीफा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इदारे काम करेंगे ना, आप इदारों को काम करने दें, हर चीज आप बात के अंदर डाले। बेशुमार मसाइल हैं, सूबाई मामलात में तो उनका दखल है ही नहीं। नहीं, मैं आपको 10,000 सूबाई मामलात दिखा दूंगा। मैं वो बच्चे दिखाऊंगा कि जो बगैर वैक्सीनेशन के कुत्ते के काटने से मर गए, तो क्या किसी ने इस्तीफा दिया? सर आप फिर जहाज को दीगर मामलात पे लेके जा रहे हैं सर। ये बिल्कुल गलत मुतालबा। मैंने आज तक कभी ये मुतालबा नहीं किया कि जी वजीर आला दे दे इस्तीफा या कोई और दे दे। मैं ये कहता हूँ कि हम आफ्ताब साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब तक इस तरह के मामलात नहीं हुए, तो आप एक नई रिवायत कायम करें, आज से इस तब्दीली का आगाज करें। कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये नई रवायत है। उसको हमें लॉकर में नहीं डालना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को, या मामले को दबना नहीं चाहिए, बल्कि तहकीकात होनी चाहिए। और जब तक उसकी उस तहकीकात से जो मुतमईन ना हो, और उसके बाद अगर जो तहकीकात सही गैर जानिबदारा हो, उसके अंदर जो भी उसके पाए जाए मुजरिम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब के। नाज़रीन, तव्हां आफ्ताब जहांगीर साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणो त हिकु इन्वेस्टिगेशन थिए पई, उहा दॿजण न घुरिजे, उनखे पंहिंजो कमु करणु घुरिजे, ताकी जेको रिज़ल्ट अचे उहो आवाम जे साम्हूं रखियो वञे, त जीअं ईंदड़ ॾींहंनि में इन तरह जा वाक़िया पेश न अचनि, ऐं जेको कसूरवार हुजे उनखे सज़ा ज़रूरु मिलणु घुरिजे। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।